नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। धारा 370 को लेकर जो है सुप्रीम कोर्ट में 15 दिसंबर या उससे पहले फैसला आ सकता है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस समय मौजूद हैं शिवसेना के प्रेसिडेंट मुनीश साहनी जी। सर, ग्रेटर जम्मू में आपका स्वागत है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि धारा 370 जो कि एक विशेष दर्जा था जम्मू कश्मीर के लिए, अब उसको लेकर जो है सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाने वाली है। शायद 15 दिसंबर या उससे पहले भी फैसला आ सकता है। क्या लगता है, क्या किस फेवर में होगा ये फैसला? देखिए, किसी भी फेवर में हो, मुझे लगता है कि हमें आगे की तरफ बढ़ना चाहिए, एक कदम आगे बढ़ना चाहिए। 370 अब इतिहास बन चुका है। हाँ, आप लेह लद्दाख को देख लीजिए, जम्मू कश्मीर से अलग हुआ है, आज वो आगे बढ़ चुके हैं और केंद्र सरकार भी उनकी मांगों को तवज्जो दे रहा है। वहाँ पर उनकी बातचीत चल रही है। अरे, राज्य का दर्जा दीजिए। हमें 370 से ज़्यादा जम्मू कश्मीर की जनता के साथ प्यार है। हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर की जनता को सबसे पहले तो आप राज्य का दर्जा लौटाइए, हमें विशेषाधिकार दीजिए नौकरियों के अंदर, शिक्षा संस्थानों के अंदर, अपनी संस्कृति पहचान को सुरक्षित रखने के लिए। उसको आप अगर 370 अगर तो माननीय न्यायालय इस 370 के हक में फैसला सुनाता है या अलग करने के मामले में फैसला, जो भी उनका फैसला होगा वो तो सर्वमान्य है। हर सरकार को भी मानना होगा, जनता को भी मानना होगा, मगर न्यायालय पर हम जो है उनके फैसले का इंतजार करने से बेहतर है कि क्यों नहीं हम आगे चलते, एक कदम आगे बढ़ाएं और सीधा केंद्र सरकार से मांग करें कि आप धारा 371 के तहत हमें विशेषाधिकार दे दीजिए। 371 तो कोई न्यायालय के फैसले की जरूरत नहीं है। हर आपने जो है तमाम पूर्ववर्ती राज्यों में, तमाम सीमावर्ती राज्यों को दे रखा है, तो जम्मू कश्मीर भी तो सीमावर्ती राज्य है। उसके साथ साथ हम पिछले 35 सालों से आतंकवाद का दंश झेल रहे हैं। आप इन चीज़ों को समझिए और जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ जो आपने वादे किए थे 5 अगस्त 2019 को, आप बताइए कौन सा वादा आज तक पूरा हुआ है? ना तो यहाँ पर बड़े बड़े हमें कहीं निवेश देखने को मिले, ना युवाओं के लिए नौकरियों की बौछार हमें यहाँ पर देखी गई। आपने यूटी तो बना दिया, केंद्र शासित प्रदेश तो बना दिया, कहाँ है खुशहाल जम्मू कश्मीर जिसका आपने वादा किया था? कहाँ है आतंकवाद मुक्त जम्मू कश्मीर जिसका आपने वादा किया था? जम्मू कश्मीर की आवाम से भी, तमाम पार्टियों से मेरा निवेदन है कि आगे बढ़िए, एकजुटता के साथ केंद्र सरकार से अपने बुनियादी लोकतांत्रिक अधिकारों की मांग कीजिए। हमें लोकतांत्रिक अधिकार तक नहीं दिया जा रहा, लगातार हमारे मतदान के अधिकार का हनन किया जा रहा है। 5 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है, राज्यपाल और उपराज्यपाल का शासनकाल थोपा जा रहा है, जनता की कहीं पर सुनवाई नहीं हो रही। हमें उस तरफ आगे बढ़ना चाहिए। जो भी फैसला आएगा वो सर्वसम्मति से तमाम लोगों को जो है वो मान्य होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल ठीक है ये भी बात कि हम तमाम जम्मू कश्मीर की जनता बहुत बेसब्री से उस न्यायालय के फैसले का इंतज़ार भी कर रही है और शायद यही उनको उम्मीद है कि शायद न्यायालय का फैसला उनके हक में आएगा और उनको विशेषाधिकार दिए जाएंगे। आप आर्टिकल 371 की बात करते हैं, आपका बार बार ये सरकार से भी अनुरोध रहता है, चाहे वो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो या सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हो, कि आर्टिकल 371 को जो है वो जम्मू कश्मीर में लागू किया जाए। देखिए, बिल्कुल हमारे वंदनीय बाला साहब ठाकरे, हिंदू हृदय सम्राट, उनका भी ये सपना था। देखिए, एक देश है, हम एक संविधान, एक कानून के हक के अंदर है। वो जो धारा 370 को लेकर जो सबसे बड़ी अड़चन थी वो थी कि हमारा संविधान अलग था, हमारा झंडा अलग था, और सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी? वाल्मीकि समाज, वेस्ट पाक रिफ्यूजी, इन लोगों को वोट का अधिकार नहीं था। हम आज भी नहीं चाहते कि उस शेप के अंदर हमें 370 वापस मिले, नहीं। हम चाहते हैं तमाम जम्मू कश्मीर के जो स्थानीय लोग हैं, जो वर्षों से यहाँ से रह रहे हैं, चाहे वो वाल्मीकि समाज है, वेस्ट पाक रिफ्यूजी हैं, उनको मतदान का अधिकार होना चाहिए। तमाम अधिकार होने चाहिए जो जम्मू कश्मीर के आम स्थानीय लोगों को है। हम बिल्कुल भी इस हक में नहीं है कि एक झंडा हमारे देश के अंदर जो है 2-2 झंडे हों। एक निशान होना चाहिए और एक ही कानून होना चाहिए, इंडियन पैनल कोड। बाकी और हमें 370 या 371 को लेके किसी तरह की कोई एतराज़ नहीं है। सर, वन नेशन वन इलेक्शन की भी बात की जा रही थी कि जब जहां पार्लियामेंट्री इलेक्शन होंगे वहीं असेंबली इलेक्शन भी साथ में ही होंगे। उस पर आपको क्या लगता है कि क्या सरकार को इसके ऊपर संज्ञान लेना अभी ज़रूरी है, क्योंकि लंबे समय से यहाँ पर इलेक्शन नहीं हुई और जल्द ही जो है पार्लियामेंट्री इलेक्शन भी आने वाली है?
देखिए, ये तो हमारा दुर्भाग्य है कि यहाँ पर जो है विधानसभा चुनाव नहीं करवाए जा रहे। हमारा दुर्भाग्य है कि नगर निगम के चुनाव नहीं करवाए जा रहे, पंचायत के चुनाव नहीं करवाए जा रहे। जो वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं, मुझे लगता है कि वो भी मात्र जुमला ही था, लोगों का आम मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए। अगर इनका बस चले, जो इस समय सत्ताधारी पार्टी है केंद्र के अंदर, इनका बस चले तो एक इलेक्शन और एक ही पार्टी पर ये सिमट जाए। अगर न्यायाधीश हमारे 15 दिसंबर से पहले ये कह देते हैं, लागू कर देते हैं यहाँ पर आर्टिकल 370 या 35A, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? देखिए, हम स्वागत करेंगे, मगर उसके बावजूद भी हम इस बात का जरूर विरोध करेंगे कि अगर हमारे वाल्मीकि समाज के लोगों का वोट का हक छीना जाता है, वेस्ट पाक रिफ्यूजियों के वोट का हक छीना जाता है, अगर भारतीय कानून, भारतीय संविधान यहाँ पर लागू नहीं होता, तो हमारा जो है विरोध जारी रहेगा उसमें। तो ये थे हमारे साथ शिवसेना के प्रेसिडेंट मनीष साहनी जी, जिनका ये साफ तौर पे कहना है कि जो भी फैसला लेगा सुप्रीम कोर्ट, उसका तो ये वेलकम करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं इनका विरोध ये भी है कि पीओजे के जो रिफ्यूजीज हैं या जो इस समय वाल्मीकि समाज है, उनको भी कहीं ना कहीं उनके हक से जो वंचित रखा गया है, उसके लिए सरकार को कुछ ना कुछ सोचना होगा। इसी तरह की अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए ग्रेटर जम्मू के साथ। कैमरामैन अजय जाडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए। धन्यवाद।